हाय गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में हमने किया था टीआरटीसी अप्रोच, और जो मैंने आपको कल टॉपिक करवाया था उसमें एमआरएमसी अप्रोच की हमने फर्स्ट कंडीशन की थी कि एमआर शुड बी इक्वल्स टू एमसी। मतलब हमने बोला था एमआरएमसी अप्रोच के अकॉर्डिंगली दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो है एमआर इक्वल्स टू एमसी, बट ये कंडीशन एक नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। आज हम इसका डायग्राम वाइज करेंगे इसको। फर्स्ट कंडीशन हमने कल की थी कि एम आर इक्वल्स टू एम सी, मैंने इसका डायग्राम और थ्योरी इसकी आपको सेंड कर दी थी। सेकंड कंडीशन है कि जो एम सी कर्व है शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। अब इसमें जब डायग्राम बनाएंगे आप, तो जब जहाँ पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वहीं पर हम कहेंगे कि आपका इक्विलिब्रियम आएगा। सिर्फ एक कंडीशन से आपका इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोगे आउटपुट, यहाँ पर आपका आएगा रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ये आपका हो गया एम आर कर्व, ये आपका हो गया एम आर कर्व। अब हम कह रहे हैं एम सी आपको पता है कि क्या होता है, यू शेप, तो हमने बनाया है एम सी कर्व। अब हम कह रहे हैं आपको दिख रहे हैं दो पॉइंट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जो कंडीशन थी उसमें ये था कि आपकी फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से इन दोनों ही पॉइंट्स पे मीन्स R1 और R2 दोनों ही पॉइंट्स पे आपकी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं अब आपको सेकेंड कंडीशन देखनी है कि इन दोनों पॉइंट में से किस पॉइंट पे एम सी कट कर रहा है एम आर को फ्रॉम बिलो। अब यहाँ से दिख रहा है आपको एम सी कट कर रहा है एम आर को ऊपर से, क्योंकि ये कर्व ऊपर से आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन ये वाला तो नहीं है पॉइंट। यहाँ से एम सी ऊपर नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि एम आर को कट कर रहा है नीचे से ऊपर बिलो। तो इसका मतलब R2 इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन हम अभी शो करेंगे इक्विलिब्रियम वाइज स्टेट थ्योरेटिकली कि ऐसा क्यों है। कि मान लो इन्होंने बोला कि लेट से कि आपने OQ1 आउटपुट बनाया है। OQ1 आउटपुट मतलब कि आप R1 पॉइंट पे आप मान के चलते हो कि आपका इक्विलिब्रियम है। ठीक है, कि हमने फर्स्ट कंडीशन देखी है सिर्फ, और फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, तो आपने सोचा ये वाला पॉइंट हम लेके चलते हैं। बट अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, रैशनल प्रोड्यूसर हो, तो आप सोचोगे कि भाई मैं इस पॉइंट पे नहीं रुकोगे आप, बिकॉज आपको दिख रहा है अगर मैं इससे आगे इससे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता हूँ, तो मान लो आप इतना आउटपुट प्रोड्यूस करते हो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपका एम आर इतना है, एम सी इतना है, मतलब एम आर इज ग्रेटर देन एम सी। मीन्स आपको रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है और कॉस्ट कम है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने बताया था आपको पहले भी कि जब तक आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें अपने फर्म के अंदर अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको, तब तक आप नहीं रुकोगे, कि आपको दिख रहा है ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने से मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है ज़्यादा, तो हम सोचेंगे हम क्यों रुके इस पॉइंट पे, हम आगे जाएंगे। फिर आप और प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि आपको ये हम क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि अभी मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि एम आर इज़ ग्रेटर देन एम सी। इस पूरे पोर्शन में एम आर ऊपर है, एम सी नीचे है, इसका मतलब इस पूरे पोर्शन में आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब आप रुकोगे नहीं, आप चलते जाओगे। फिर आप कहाँ तक ये चीज़ चलेगी, जब तक आप R2 पॉइंट पे ना पहुँच जाओ, मतलब जहाँ पर फिर से आपको नॉर्मल प्रॉफिट ना हो यहाँ पर, यानी कि एम आर इक्वल्स टू एम सी। मतलब जो प्रोड्यूसर है वो आउटपुट प्रोड्यूस करता रहेगा, अपना इंक्रीज करता रहेगा आउटपुट, और कहाँ पर जाके रुकेगा, R2 पॉइंट पर। R2 पॉइंट पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन इज कि एम आर इक्वल्स टू एम सी, एंड सेकेंड एम सी इज कटिंग एम आर फ्रॉम बिलो। अगर मान लो इससे वो आगे जाता है, मान लो वो OQ2 से भी उसने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया आउटपुट, तो यहाँ लो इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया उसने। अब इस पे देख रहे हो आप एम सी ऊपर है, एम आर नीचे है, यानी कि इन R2 के बाद क्या हो रहा है कि एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, विच मीन्स अब क्या होगा आपको लॉस। तो इतना फुलिश है निकल प्रोड्यूसर की लॉस करके वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे वो रुक जाएगा। तो इसका मतलब जो R2 पॉइंट है दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है।